दोस्तों, मंगलयान 1 मार्स पर जाने वाला हमारा पहला और एकमात्र मिशन है और इसके बंद हो जाने के बाद हमारा कनेक्शन मार्स से टूट गया है, क्योंकि अभी इंडिया का कोई ऐसा मिशन नहीं है जो मार्स का स्टडी कर रहा है। मंगलयान मिशन काफी सक्सेसफुल रहा था, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। मंगलयान 1 इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन था, जिसमें पहली बार कोई एशियन कंट्री मार्स तक पहुंची थी। इतना ही नहीं, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो पहला और एकमात्र ऐसा स्पेस एजेंसी है जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स तक सक्सेसफुली पहुंच गया है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो 24 सितंबर 2014 को मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर गया और तभी से मार्स के एनवायरनमेंट एंड सरफेस का स्टडी कर रहा है। और इस मिशन के साथ इंडिया दुनिया का चौथा कंट्री बन गया जो मार्स तक सक्सेसफुली पहुंच सका है, क्योंकि अभी तक केवल नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रसिया ही मार्स तक पहुंच सका था। यहां तक कि चाइना भी 10 फरवरी 2021 को मार्स के ऑर्बिट में पहली बार इंटर कर सका था। इस रेस में हम चाइना को बीट कर चुके हैं। उससे पहले स्पेसक्राफ्ट भेजा है इसलिए नहीं, बल्कि पहली बार में भेजा है इसलिए। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो पहली और एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जो अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स तक सक्सेसफुली पहुंच गया है। 2 अक्टूबर 2022 को साइंटिस्टों ने यह देखा कि हम मंगलयान से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट अर्थ से कनेक्शन लॉस्ट कर चुका था। और 3 अक्टूबर 2022 को इसरो ने यह स्टेटमेंट जारी किया, मार्स ऑर्बिटर मिशन का फ्यूल खत्म हो चुका है और इसके पास कोई पावर सोर्स नहीं बचा है। ऐसे में हमें मंगलयान 1 को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन पिछले 8 सालों के दौरान मंगलयान 1 मार्स पर काफी सारे नए डिस्कवरी को करा है। मंगलयान 1 मार्स पर मेनली 3 चीजों का स्टडी किया है: एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड पार्टिकल्स इन्वायरमेंट। इनका स्टडी करने के लिए इसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था। एटमॉस्फेयर में हम लाइमन अल्फा फोटोमीटर का यूज करके मार्स के अपर एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले हाइड्रोजन का पता लगाते हैं। मीथेन सेंसर का यूज करके हम मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन का पता लगाते हैं। पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में हम एक एनालाइजर का यूज करके मार्स पर न्यूट्रल कॉम्पोजिशंस का पता लगाते हैं। मार्स के सरफेस का स्टडी करने के लिए इसके पास 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके जरिए ये मार्स पर थर्मल एमिशन को मेजर करता था। और मार्स पर थर्मल एमिशन का मेजर करने से हमें वहाँ के बेसिक फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में पता चलता है। सरफेस का स्टडी करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मार्स कलर कैमरा। ये कैमरा मार्स के सरफेस फीचर एंड कॉम्पोजिशंस का इमेज कैप्चर करता है। That is useful to monitor the dynamic events and weather of Mars, like dust storm, atmospheric turbulity, and something like that. ये इंस्ट्रूमेंट मार्स के दोनों मून्स होमोस और डीमोस के बारे में भी काफी बातें बतलाया है। इस मिशन को इसरो ने कुछ साइंटिफिक गोल देकर भेजा था कि तुम्हें मार्स पर जाके वहां इन चीजों का स्टडी करना है, लाइक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स सरफेस फीचर बाय स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी, टोपोग्राफी एंड माइनरोलॉजी। Study the distribution of methane in Martian atmosphere using remote sensing instruments. Next is study the dynamics of the upper atmosphere of Mars, effects of solar wind and radiations. The mission would also provide multiple opportunity to observe the Martian moon, Phobos and Deimos. खैर, मंगलयान 1 तो अब हमारे हाथ से जा चुका है, लेकिन इसरो मंगलयान 2 को जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। अगर मंगलयान 2 से जुड़े इंफॉर्मेशन को आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। साथ ही ये भी बताओ कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, देन दिस चैनल इज गोल्ड फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।